अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, जब आप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में दाखिल होते हैं तो रेलेवेंट रहना ही असल कमाल है। हमारे जो आज के मेहमान हैं वो इस चीज़ की जिंदा मिसाल हैं। पाकिस्तान में पसंदीदगी के तमाम रिकॉर्ड्स ये तोड़ चुके हैं। वैसे तो इनके क्रेडिट पर बहुत बड़े बड़े शाहकार हैं, लेकिन पिछले 16 साल से एक ड्रामा सीरीज बहुत ही कामयाबी से चला रहे हैं। हर एज ग्रुप का ये ड्रामा बहुत फेवरेट है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा भी बहुत फेवरेट है, मेरे अब्बा का भी बहुत फेवरेट है। हम सब घर में बहुत शौक से देखते हैं। आई एम श्योर आपके घर में भी बहुत पसंद किया जाता होगा। हम इनको जब से देख रहे हैं, ये इतने ही चार्मिंग है, ये इतने ही हैंडसम है। आप सब समझ तो गए होंगे। प्लीज वेलकम नबील ज़फ़र। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुनो तो सही। प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू वेरी मच हिना, आज आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू, आप भी। दूर से ऐसे लगा कड़ी की प्लेट रख गया कोई। I was waiting for this. Yeah, I was waiting for this. अच्छा, वैसे कड़ी बहुत पसंद की जाती है आपको? जी जी, मुझे बहुत लजीज होती है। जी जी। आप मुझे आम लेकिन भी मेरा कह ख्याल है बस सकते सिर्फ चावलों की कमी है। हाँ, चावलों पर भी बात करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आपके आउटफिट्स, आपकी वार्डरोब, आपको पता नहीं, देख के एक ऐसा मेरे माइंड में ख्याल आता है कि आप पर्टिकुलर हैं अपने जूतों के बारे में, अपने परफ्यूम्स के बारे में। ऐनक की भी कोई स्टोरी मुझे लगी रही है, इसमें बात करेंगे। सो आर यू ब्रांड कॉन्शियस? नहीं, ऐसा नहीं हूँ, बस मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है कोशिश करता हूँ कि कहीं से भी मिल जाए। सन भी आपकी महंगी है ना? नहीं, ज़रूरी नहीं। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बस समझ आना चाहिए। अच्छा, खैर, जब भी हम अक्सर लोगों को, मैंने ये सुना है ये पूछते हुए कि जी कौन सी चक्की का आटा खाते हैं आप, बहुत फिट हैं, बहुत उसी तरह आटा बहुत कम खाता हूँ इसलिए। नहीं, ये वो बाद में पता चला कि ये आटे वाला कोई चक्कर नहीं है, तो गल्ला ही बढ़िया नहीं। हाँ, नहीं, आटा अगर आप कम खाते हैं तो फिर ज्यादा फिट रहते हैं। अच्छा नबील, ये चश्मे की क्या कहानी है? क्या इससे बहुत दूर नजर आता है क्या ये आपका? हाँ, ऐसा ही है। मैं आपको गुजरांवाले का बता सकता हूँ मौसम। ये आपने लगाए होते हैं और ये बड़े जबरदस्त इनके फ्रेम्स यार, भी मुझे बेसिकली मेरी वो आई साइट वीक है। आई साइट क्या है ये? माइनस वाली, दूर वाली। इसमें भी आपने फैशन तलाश करके हाँ, तलाश क्या कर लिया। मुझे लगता है कि फिर मैं वो उस तरह के ग्लासेस पहन लेता हूँ। हाँ, तो ये चक्कर। तो ये बड़े अच्छे स्मार्ट लगते हैं। थैंक यू। अच्छा, जब हम बुलबुले का जिक्र करते हैं तो माशाल्लाह से 16 साल हो गए हैं। अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएंगे। कंप्लीट हो जाएंगे। रिश्ते तो नहीं आना शुरू हो गए? उसके हाँ, टीनेज बड़ा यार, वो बस मुझे लगता है बड़ा टीम का कमाल है, पूरी टीम का कमाल है और कुछ मेरे पेशेंस का कमाल है। हाँ, वैसे एक चीज़ को मुसलसल इतना करना सम टाइम, और मेरे जैसा आदमी जो बीच में कभी कभी एक्टिंग से बोर हो जाता है, डायरेक्शन में चला जाता है, प्रोडक्शन में चला जाता है, तो वो बस ये चीज़ मुझे क्यों मैं मुसलसल कर रहा हूँ। मुझे लगता है ना, इसमें ना जैसे अब बच्चे तो थे ही थे, तो उसमें अब बहुत सारे स्पेशल चाइल्ड्स का फीडबैक आता है। बिल्कुल। तो वो बड़ा, फिर बुजुर्ग, जैसे कभी मुझे एक लड़का मिला कुछ अर्सा पहले, वो मोबाइल का मैं कुछ करा रहा था काम। अच्छा। तो उसने कहा यार मैंने ना आपका शुक्रिया अदा करना था। मैंने कहा क्यों, खैरियत? तो कहने लगा यार मेरी वालदा को कैंसर हो गया था, हम उनको अमेरिका ले गए। अच्छा। तो उनका जो आखिरी टाइम था वो बुलबुले हम उनको लगा देते थे और वो खुश होकर देखती रहती थी। तो उनका टाइम अच्छा आप लोगों की वजह से बहुत अच्छा गुजरा। तो मैंने, आप नजर आए तो मेरा दिल किया मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। ये वैसे कितनी अच्छी बात है कि आपकी वजह से किसी की जिंदगी में इतना अच्छा चेंज आ रहा है और इतना, आई एम श्योर लोग देखते हैं। मेरे घर में बहुत पसंद किया जाता है और हर एज ग्रुप को ये केटर करता है। अच्छा, जो बच्चे थे, जब मैं अपनी भी अगर बात करूं तो अब जो बुलबुले देख देख के बड़े हुए हैं, जवान हो गए और अब उनके रिश्ते आना शुरू हो गए हैं। मेरा भी रिश्ता हो गया है, ठीक है। तो ये पूरा एक्सपीरियंस जो है ना, जिस तरह आपने कहा, पेशेंस बहुत चाहिए होता है इसमें, और टीम के साथ काम करना, क्योंकि जब आप आर्टिस्ट के साथ एक काम करते हैं ना, सब बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, उनके मूड स्विंग्स। मुश्किल कितना लगता है? बस मुझे लगता है आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ता है लोगों को। जैसे आप अपने घर में अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करते हैं ना, कि डिफरेंट मूड के लोग हैं, तो उनको उसी तरह हैंडल कर रहे होते हैं, तो हैंडलिंग होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात का बड़ा है कि मेरी टीम वाकई बहुत अच्छी कूल हेडेड है, काम रहते हैं। कभी नबील को गुस्सा भी आ जाता है कि यार चीखते हैं, कभी होता है, इंसान हूँ ना मैं, कौन सा कोई होता है, लेकिन वो नॉर्मली मेरी टीम जो है, अब आप यकीन करेंगी कि मेरा स्पॉट बॉय भी वही है जो पहले दिन था।
सीरियसली? कैमरामैन भी वही है, पूरी टीम 80% जो है वो पहले दिन वाली है। इस बात पे तालियां होनी चाहिए। कहते हैं अगर किसी बंदे की अच्छाई का पता करना है ना कि उसका किरदार कितना अच्छा है, उसका बर्ताव लोगों के साथ कितना अच्छा है, उसके घर के आप हाउस हेल्प को देख लें, मुलाजमीन को देख लें, या फिर जिनके साथ वो काम करता है टीम को देख लें, तो तब से 16 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं। अगर वही 80% टीम है तो इसका क्रेडिट, एडिटर वही है, स्पॉट बॉय वही है, कैमरामैन वही है। कोई है उसमें और जगह, कोई एक और कैरेक्टर हो, कोई आपकी साली का अगर किरदार करने की कोई जगह बचती है तो हमें भी रख ले उस जगह बना लेंगे, जगह का क्या। अच्छा, जबरदस्त। मुझे ये बताएं, कभी ये ख्याल आया कि अब बस बहुत हो गया बुलबुले, अब नहीं, अब कुछ और करता हूँ? नहीं, जैसे मैं अभी, कितनी बार आता है ख्याल, अगर आता मैं है तो? जैसे अभी, हाँ, मेरा होता ना हर आदमी का अपना पर्सनल, मैं बीच में 12-13 साल मैंने सीरियस एक्टिंग नहीं की। अब वो एक जो जनरेशन है उसके लिए तो नबील बुलबुले वाला है ना, एक जनरेशन के लिए धुएं वाला था, है ना? तो अब मैंने कोई तकरीबन 12 से 13 साल बाद अभी एक सीरियल ऑन एयर है शेर के नाम से। ओ यस, वो मैं देख रही हूँ और क्या जबरदस्त आपकी एक्टिंग है। मैं और अब्बा बैठ के यही डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि अब्बू और मैं टीवी साथ में देखते हैं। वो कह रहे थे बुलबुले में इसका किरदार देखो बिल्कुल मुनफरिद, और जो शेर में आपकी कमाल एक्टिंग है ना, और वो जो सीन है जिसमें वो जहर पिलाने का आप उसको कहते हैं कि पी लो, और वो जब वो बाहर खड़े हैं और आपके एक्सप्रेशंस, मतलब आप साइलेंट भी है ना तो चेहरा कुछ बोल रहा है, इतना वो पावरफुल कैरेक्टर है। तो वो बस फिर मैंने अभी दोबारा थोड़ा सा, मैंने कहा भूल तो नहीं गया, चेक तो सीरियस एक्टिंग की 12 साल हो गए, भूल ही ना गया। मेरे छोटे भाई का मुझे फोन आया तो वो शुरू किया, कहने लगा क्या आपका ठीक हो रहा है? मैंने कहा हाँ। तो वकार मेरा छोटा भाई स्कॉटलैंड में होता है, तो वो कहता भाईजान सीरियस एक्टिंग भूल तो नहीं? मैंने कहा नहीं, चेक करूं। अब मैंने कहा वही मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ। तो वो एक था, तो अब दोबारा मैंने ये सिर्फ ये कर दिया कि पहले क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, फिर एक चैनल की लॉन्च में चला गया, मैं CEO था, तो 4-4.5 साल मेरे वहाँ निकल गए। तो मुझे वो फिर मैंने कहा नहीं, अब ये कि मैंने दोबारा जो है 12-13 साल बाद सीरियस एक्टिंग साथ बुलबुले तो चल ही रहा है ना, तो अब मैंने सीरियस एक्टिंग थोड़ा शुरू। नहीं, बहुत अच्छा लगा है आपको उस कैरेक्टर में देख के। आपने 16 साल आयशा उमर के ना वो जो कैरेक्टर आपने किया, आप उनके हस्बैंड बने, तो क्या कभी हकीकी फील आई है वो कैरेक्टर करते हुए, या बस कैरेक्टर है? हमने अक्सर एक्टर्स को भी कहते हुए सुना है कि जब हम एक्टिंग करके घर जाते हैं तो उस कैरेक्टर से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। जिस तरह का मेरा उसका कैरेक्टर है ना, तो हम हर आधे घंटे बाद निकल जाते हैं। क्योंकि वो मैं तो लास्ट बीच में अक्सर कह भी होता हूँ ना कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, तुम तो हर 15 मिनट बाद मुझे शट अप कहती हो। तो वो कभी कभार मैं जब शट अप कहता हूँ ना, तो वो सबके लिए होता है कि अच्छा नबील भी शट अप कहता है। आजकल जब हम यंग लॉट का जिक्र करते हैं, किसका काम आपको पसंद है, फीमेल में भी और मेल में भी? यार मुझे बिलाल अब्बास, उसका मैंने काम देखा है। एक अभी लड़का यंग, एक सीरियल चल रहा है परवरिश, उसमें वेरी कोई मेरा ख्याल 17-18 साल का लड़का है। उसकी मैं कोई रिकॉर्डिंग देख रहा था, उसमें नुमान, एजाज और सवेरा हैं शायद, वो भी बड़ा अच्छा मुझे लगा। सज्जल बहुत अच्छी है, हमारे मतलब बाद अब उसको टाइम हो गया थोड़ा काम करते हुए। और भी बहुत सारी लड़कियां, शायद मैं नाम उस तरह ना ले सकूं, लेकिन बहुत सारे अच्छे लोग आ रहे हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है। बस मुझे लगता है सिर्फ चीज़ों को हमें और प्रोफेशनल करने की ज़रूरत है, कमिटमेंट की ज़रूरत है, होमवर्क की ज़रूरत है। हालांकि प्रोडक्शन भी अब यार, हम तो पहला चेक 1000 रुपए का लिया था। उस टाइम तो 1000 रुपए की भी बड़ी वैल्यू होती होगी ना? फिर भी 1000 रुपए ही था। नहीं, आपके किस दौर की बात? 91-2 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। तो अब उसमें, अब आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोफेशन पेइंग पता कौन सा होता है? प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ, नॉट बिजनेस जी। शो बिजनेस सबसे पेइंग प्रोफेशन होता है। तो हमारे यहाँ क्योंकि बहुत टाइम लगा, अब तो बहुत बेहतरी है, लेकिन इसमें क्रेडिट गोज टू मेरे सीनियर्स को जाता है। अच्छा, आपने जिस तरह से अब बताया कि पहला चेक आपको 1000 रुपए का मिला था, अब तो मुल्की हालात भी कहीं ना कहीं आप इस तरह से बताते होंगे कि जब बुलबुले 1 साल का था ना, तो तब डॉलर 40 रुपए का था, सोना 30,000 का तोला था, पेट्रोल 50 रुपए का लीटर था। जब बुलबुले 10 साल तक का हो गया ना, तो हालात बेहतर थे। ये बाद में बेड़े गर्क हुए कि कभी इस तरह ये नौबत आई बताने की? यार अब मैं छोटे भाई को कह रहा था, मुझे लगता है मेरे अब्बा की रूह मुझ में आ गई। कह रहा कैसे? मैंने कहा घर की लाइटें बंद करा, तो ओए बिल बढ़ा।
और ये बंद करो, ये इधर कोई बैठा नहीं था, पंखा क्यों चल रहा था। तो वो क्योंकि बिजली के बिल कुछ अरसे से तो ऐसे आते हैं कि आपको हार्ट अटैक ले आते हैं। तो आपने सोलर की तरफ कोई सोचे? मैं चला गया मेरा तो दिल कर रहा है मैं खुद लेके, जब कराची में बादल हो तो मैं अपना सोलर उठा के हैदराबाद चला गया। मैंने जब पिछले दिनों लगाया था, कराची में मुसलसल बादल चल रहे थे, तो मैं लगाया था बादलों अल्लाह का वास्ता या तो बरस पड़ो या निकलो यहाँ से यार, मेरा सोलर तो चलने दो। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने अपने वालिद साहब का जिक्र किया, आप ये समझते हैं कि इवेंचुअली जब आप ग्रो करते हैं तो आप उन्हीं का एक रिफ्लेक्शन बन जाते हैं कहीं ना कहीं, जिससे आपने बताया जीन्स में चीजें ट्रैवल करती हैं। जैसे वो एक दौर में लोग कहते थे यार जिसको ये जन्म और डेजा वू कहते हैं ना, हाँ जी, तो वो पता क्या, वो ऐसा नहीं है। बाद में साइंस ने रिसर्च करके बताया कि जीन्स में मेमोरी भी ट्रैवल करती है। अच्छा, जीन्स में तो बहुत पुरानी रिसर्च है, जीन्स में मेमोरी भी ट्रैवल करती है, क्योंकि परदादा तो दादा तो कहीं कुछ जगह पे होगा तो आपको लगा यार मुझे इस जगह देखी लग रही है, तो वो बेसिकली मेमोरी ट्रैवल की होती है। जीन्स में मेमोरी भी ट्रैवल करती है बाकी चीजों के साथ। तो इस तरह तो बड़ा, अब वो खैर वो तो कमाल दौर था यार। मैं माँ से पूछा, माँ आपके घर वालों ने आपको बताया था आप पैदा कब हुई थी? बेटा वो कह रहे थे खरबूजों का मौसम था, फलानी फूफी की तरफ फलाना बेटा हुआ था। अब उससे अब रॉकेट साइंस चांद की फलां तारीख थी, चांद की। हाँ, नहीं चांद चूद क्या, वो उनका बस यही था, आमों का मौसम था, बारिशें हो रही थी। और फिर एक और जगह ये कि मेरे मुझसे पता नहीं कुछ अरसा पहले फलानी मेरी मामी के घर बेटा पैदा हुआ था। अब साइंस फेल हो जाती है कि अब इसे डेट ऑफ बर्थ कैसे निकाल तो वो बड़ा चक्कर है। तो मैं जब मुझे याद है मेरे घर वाले दाखिल कराने गए तो उन्होंने कहा 5 साल तक हम बच्चा, उस वक्त 5 साल का बच्चा एडमिशन होता था स्कूल में। तो अब मैं सितंबर की पैदाइश, तो उन्होंने कहा नहीं अभी तो जून है जी। तो उन्होंने कहा आप मेरी 1 सितंबर है जी, तो उन्होंने कहा आप 1 जून लिखें। उन्होंने नहीं कहा बर्थ सर्टिफिकेट दो, क्या दो, उन्होंने 1 जून लिख दी। कोई चक्कर ही नहीं है ना। हाँ, उन्होंने कहा जी 1 जून, हाँ जी 1 जून। अब देखिए उन्होंने कहा 5 साल हो गए, एडमिट करो बच्चा। टर्मिनेटरों से ना अखियां मिलाना, टर्मिनेटरों को तो एक दिन जाना, टर्मिनेटरों से ना अखियां मिलाना, ट्रस्ट में आई विल बी बैक। चले जाएं आप। एक कुड़ी बहुत सौड़ी पै जाती है, ये मेरी कंटिन्यूटी है। ये हर 5 मिनट बाद मैनू कहना पैंदा है कि ट्रस्ट मी आई विल बी बैक। नहीं, मजबूरी क्या है वापसी वापसी की मजबूरी क्या है? वो तो उदाहरण पकड़ा क्या तानू पता कि पापी पेट की खातिर पापी पेट की खातिर बिल्लां दियां किस्तां और जेड़े पक्के लए ने उन्हां दियां किस्तां, बंदा किस्तां दे दे के इंज दा मुंह हो जांदा। नहीं, आप आ कहां से रहे हैं? दरअसल मैं अपनी फैमिली दे नाल गर्मियां दियां छुट्टियां मना लई। मैं 2 अंबा दियां पेटियां लियां, 2 आलू बुखारे दियां पेटियां लियां, 2 आड़ूआं दियां पेटियां लियां। मैं कहा शुमाली इलाका जाच जाया जाए। अच्छा, जदों मैं शुमाली इलाका जाच पहुंचा, वो सलाबी इलाका जाच बने होया सी। वो जो पेटियां लेके गए थे जी तो यहाँ बेच लेते, वहां क्यों बेचने गए आप? भाई मैं बेचने से यार, मैं दसिया अपनी फैमिली दे नाल गया। अच्छा। मैं कहा पूरी फैमिली ला के बैठी हुई सी। फैमिली ला दे लेंदी ते वेखना चाहदियां। दरअसल फिर उठे गर्मियां दी छुट्टियां ते वेची रह गया। फिर मैं टर्मिनेटर लोकां नु रेस्क्यू किसी को बचाया, आपने मदद की किसी को? ऑल टर्मिनेटर सलाबी रेले नु समझाना सौखा है। वो कैसे? ते पाकिस्तानी अवाम नु समझाना बहुत औखा है। हाँ वैसे ये तो है, ये आप सही कह रहे हैं। बहुत मुश्किल फिर मैं उन्हां नु बचाया। उन्हां दियां पुठियां हरकतां, पाकिस्तानी कौम ऐसी बब्बर शेर कौम है, एडी बहादुर कौम है, जिस गल तो इन्हां नु मना करो ये वही गल कर देने। हाँ ये तो है। हाँ बिल्कुल। मैं बताऊं आपको, एक बार वो 2-1 साल पहले अनाउंस हुआ कि समंदर में तुगयानी आ रही है और मत जाएं और इमरजेंसी लगी। मैं करीब हूँ थोड़ा सा समंदर से 1.5-2 किलोमीटर दूर। आप यकीन करेंगे पूरा कराची समंदर तुगयानी देखने जा ऐसा ही होता है, ये टेम्परामेंट है हमारा। सही बात है। यकीन करो जिस काम तो मोड़ो वही कर देने। चंगा भला लिखिया होंदा है, बड़े खंबे ते खतरा 440 वोल्ट, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। थोड़ी देर बाद आप ही कहने ने नहीं करंट हैगा। अच्छा खैर, किस सिलसिले में आए यहाँ पर? हमने दरअसल मैं जेदा बहुत बड़ा फैन हाँ जी।
ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। देखिए, आई एम बिग फैन ऑफ यू। बहुत शुक्रिया, मैंने की गोली मारा ना। नहीं ये इंज नहीं चलती, ये इंज चलती। वो ना घबराओ, तुसी ये सिर्फ अच्छा रखे है। मैं कितना लकी हूँ कि टर्मिनेटर मेरा फैन है। टर्मिनेटर हालांकि हम बचपन में टर्मिनेटर के फैन। नहीं मैं एडा बेहदाता नहीं, मैनू पता है बात बामुराद बेअदब बेमुराद। यकीन करो ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਧਰ ਮੇਰੀ ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ओहो, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 8 ਵਜੇ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗਣਾ फिर आप देखते थे? ਪੂਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਨਾਟੇ ਪੈ ਜਾਣੇ। इसमें तो कोई शक ਤੇ नहीं ਮੈਂ है। ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਪਕੋਰਨ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਆਪੇ ਹੀ ਵੇਖੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੂਆਂ ਕੀਤੀ ਐਕਟਿੰਗ ਧੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਧੂਏ ਕਢਾਤੇ। ਆਈ ਐਮ ਬਿਗ ਫੈਨ ਸਰ, ਬਿਗ ਫੈਨ। थैंक यू मेरी यार। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। बस कर। मैं पाकिस्तान का पता लगा। जब वो धुआं में सीन था डेथ का, उसके बाद कितने लोगों के दिलों पे क्या गुजरा। इतना रियलिस्टिक था और वो इतना मासूम दौर था। मुझे तो लगता है लोग घर आए होंगे पूछने अब्बा से। टीवी दी स्क्रीन च 2 बारी लत मारी के मेरे पसंदीदा फनकार ने डेथ क्यों की। बड़ा सैड हो जाते हैं वो सीन देख के। थाने ਨਾਲ मुलाकात हो गई, एडी दूरों में आया, मैंने उन फिर शुमाली इलाका जाना पैना। अब वो तो ठीक है, लेकिन इतनी गर्मी में, आई नो ये आपका अटायर ऐसा है, लेकिन इतनी गर्मी में आपने पित्त निकल आएगी, प्लीज इसको उतार दें। वैसे तेनू ट्री मिलती है ना फ्री, हाँ चेक भी टाइम ना मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह। ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਸ਼ਮਾਲੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ। ट्रस्ट मी, आई विल वेल बैक। और बिग फैन सर, लव यू। थैंक यू। नबी, जब हम अर्ली 90s के कुछ एक्टर्स का जिक्र करते हैं जिनमें हुमायूं सईद, फैसल कुरैशी, आप, अदनान सिद्दीकी, इजाज़ असलम, इन सबको देख के ऐसे लगता है कि इनकी जवानी महज ठहर सी गई है। क्या ये पुरानी खुराकों का कमाल है? हाँ, मतलब बूढ़े ही नहीं हो रहे। जब यार देखो बस कर दो यार, हीरो भी आ रहे हैं और आपको भी मतलब जब देखते हैं उसी तरह आप हैंडसम, रिंकल्स आ जाती हैं यार। मतलब मैं अब शीशा देखते हुए सोच रही होती हूँ कि यार क्रो फीट है, हंसते हुए वो फाइन लाइंस। आप बस क्या चक्कर क्या है? बस कर दो। कोई नहीं, मैं वैसे जानना तो ये चाहती सारे जिन लोगों के आप नाम ले रहे हो, ये सारे जो है वो कॉन्शियस भी हैं खाने के हवाले से। देखिए सबसे ज़्यादा एक तो आपकी जीन्स मैटर करती हैं, सेकंड ये कि आप फिर कैरी कैसे करते हैं, आप अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज को कैसे करते हैं। लेकिन वो बकौल शायर के किताब उम्र का एक और बाब ख़त्म हुआ, ये शबाब ख़त्म हुआ, एक कज़ाब ख़त्म। वाह वाह, ये शबाब लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं होने वाला। अच्छा, जितने भी एक्टर्स के मैंने नाम लिए, इनमें से आपको पर्सनली किसकी फिटनेस से आप इम्प्रेस होते हैं कि यार इसने अपने मुझे लग रहा है इजाज़ सबसे ज़्यादा हम में। इजाज़ बहुत, मील्स कितने कैलकुलेटेड, हर चीज बहुत बहुत। मैं तो उसको मजाक भी करता हूँ माशाल्लाह कि से तुम जी। क़यामत के भी 3 दिन बाद न मरना। अच्छा, जितनी भी अभी एक्ट्रेसेस हैं, महानूर बलोच को कौन टफ टाइम दे सकती है? फिटनेस, खूबसूरती। महानूर के टाइम से तो अभी तक कोई नहीं उनको बीट कर सकी, और मुझे लगता हो सकता आगे चल के आयशा ही टफ टाइम दे दे। हाँ, क्योंकि वो इतना वो एक्सरसाइज, डाइट, तो वो भी बहुत ख्याल रखती है। सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है वो इजाज़ को ही देखा है। वो बहुत पर्टिकुलर है कि सुबह उसको ये खाना, और खुद कर रहा होता है, हर चीज़ वो अपनी खुद कर रहा होता है। आई थिंक ये बहुत अच्छी भी बात है, बिकॉज मैं अभी पढ़ रही थी कि अब लग्जरी आने वाले वक्त में ये नहीं होगी कि जी हमारे पास बड़ा घर है, गाड़ी है, पैसा है, सेहत है ना जिसके पास। यार गालिब ने जी कितने साल पहले क्या कहा था कि तंग दस्ती यानी गुर्बत, जी जी, तंग दस्ती अगरचे हो गालिब, वाह, तंदुरुस्ती 1000 नेमत। वाह वाह वाह। शेरो शायरी इस तरह से है लगाओ। मैं मुझे बहुत लगाओ। टीनेज का जिक्र करते हैं, जब लड़कियां फ़ोन करती थी कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो कोई शेर कभी किसी को सुना के इम्प्रेस किया फ़ोन यार पे? इस तरह मुझे याद नहीं, लेकिन वैसे बहुत सारी चीज़ें याद है। जैसे एक नज़्म आपको सुनाता जी हूं। प्लीज़। ये दुआ है कोई गिला नहीं, वाह मेरे हमसफ़र मेरी ज़िंदगी वो गुलाब है जो खिला नहीं। वाह। मैं ये सोचता हूँ खुदा करे तुझे ज़िंदगी में वो सुख मिले आमीन। वाह जो कभी मुझे भी मिला नहीं, ये दुआ है कोई गिला नहीं। वाह 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 वाह।
जबरदस्त। वो शेर व शायरी से मुझे बहुत शगफ है और वो पढ़ने की हद तक बहुत। शाकर शुजाबादी एक शायर है। ओ, सराइकी में तो है ना? जबरदस्त जी। अच्छा, अब वो बेचारे माजूर भी हैं। हाँ जी। बड़ी मुश्किल जिंदगी। हाँ जी। तो उसका मैं उनका एक कथा सुनाता हूँ। इरशाद। वो ये था कि हो सकता है मैं तलफ़ुज़ इधर उधर करूँ। कोई मसला नहीं। तो कहते हैं इथा जो भोग भोगे हन, वाह वाह। यानी जो हाँ तकलीफें जी। मुश्किलें, आपको तो समझ आ रही है, पब्लिक के लिए बता रहा हूँ श्योर। कि जो तकलीफें मुसीबतें दुनिया की, इथा जो भोग भोगे हन उथा कोई जजा मिलसी, थकेड़े सारे लहवे सन, वाह नबी मिलसी खुदा मिलसी। वाह 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 वाह। खूबसूरत। आपने तो सराइकी में भी मतलब तो जबरदस्त। मुझे ये एक्चुअली वो मैं उनको कभी कभार पढ़ता हूँ, अगर मुझे याद हो जाए कि किस तरह सराइकी समझ वैसे समझ आती है। समझ आ जाती है। अच्छा, अगर मैं कुछ सराइकी में सवाल करूं तो उसका आप मुझे। मैं कोशिश करूंगा। अच्छा, मैं तारे कोलू ना कोई सराइकी जी त्रिखे त्रिखे सवाल करे सा तो सब मैंने त्रिखे त्रिखे पंजाबी जवाब देने, ठीक है? देर तो संगे छेर एक दो सबसे पहली शय केरी नोटिस करें दियो। फीमेल की बात कर रही हैं? हाँ जी, शेर फीमेल को कहते अच्छा, हैं। ओके। छोरी भी कहते हैं ना? हाँ जी, छोरी भी कहते हैं। यार मेरा ख्याल है द वे शी टॉक्स, वो था ना कि दिल भी बुझा हो शाम की परछाइयाँ भी हों, मर जाइए गर ऐसे में तन्हाइयाँ भी हों, हर हुस्न सादा लौना दिल में उतर सका, वाह वाह, कुछ तो मिजाज यार में गहराइयाँ भी हों। वाह 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 वाह। आज हम नबील जफर की ना एक डिफरेंट साइड देख रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, देर तोड़े दिने दिने तो सारी करियर अगू ते वेंदा पिया, उम्र दे नाल नाल फॉलोअर्स वध गए या उधार मंगण वाला दी तादाद? सर एक्चुअली मैनू ये नहीं समझ आती कि ट्रस्ट किनू करना किनू नहीं करना। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਨਬੀਲ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਲੈ ਦਿਓ। ये किस किस्म का प्लान है भाई? अल्लाह की कसम, अल्लाह ईमेल आई वो, क्योंकि वो इंस्टा मेरा जो है नबील जफर ऑफिशियल जो है उस पे वो मेरा वो ईमेल है कि आपने कोई अगर वो करनी प्रमोशन और उस पे तो इस तरह की बड़ी ईमेल आती हैं। फिर एक है जी मेरा गड्डी मांग ली, गड्डी ही मांग ली, सीधी सीधी गड्डी यार। ओके जी, हमारा एक सेगमेंट है नबील जिसका नाम है रीडिंग लिप्स। मैं एक्टिंग तो बिल्कुल नहीं आती मुझे, लेकिन गाने के कोई लिरिक्स हैं, ड्रामा का डायलॉग है, ड्रामे का नाम है, कोई पुरानी फिल्म का डायलॉग है, मैं एक्ट करके लिपसिंग करके दिखाऊंगी, आपने गेस करना है। गोरे रंग ते दुपट्टे आंदी छां करके, दिल ले जा निकी जई हाँ करके। गोरा रंग, नहीं ना। ये इतना डिस्ट्रैक्ट कर रहा है कि ये इसीलिए तो लगा है ना। नहीं वो सही है, आपका अपना काम है। मैं बड़ा वन डायरेक्शन वाला आदमी। मेरे आप जो है ये गाना है जो गाना अच्छा, पुराना गाना है, अच्छा, पाकिस्तानी पुराना गाना। गोरे रंग दुपट्टा, ठीक है? दुपट्टा छां गोल दिल लहजा निकी। यार ये इतना यार मैं बहुत बुरी एक्टिंग नहीं बुरी एक्टर नहीं हो आप, अच्छा कर रहे हो। ये इतना खतरनाक बज रहा है मेरा। अच्छा, मैं पहला लफ्ज बता देती हूँ ताकि इजी हो जाए। गोरा, दैट वाज गोरा। गोरे रंग, गोरे हाँ रंग दुपट्टा हाँ छां गोरे रंग ते पे दुपट्टा छां करके। दुपट्टा मलमल दा क्या है? नहीं नबील, ये पाकिस्तानी गाना है। गोरे रंग ते दुपट्टे आंदी छां करके। छां, आज पूरा दिल भर के एक्टिंग कर लो तुम। मैं तुम्हारा एक्टिंग क्राफ्ट देखना चाहता हूं। कैसे एक्टिंग करूं? दुपट्टा समझ आ गया। एक मिनट। छां, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, अब बस खत्म। गोरे रंग ते दुपट्टे आंदी छां करके, दिल लहजा निकी जई हाँ करके। अच्छा, नबील, इट वाज सो सिंपल। मजे की बात बताऊं, ये गाना नहीं सुना हुआ? नहीं यार, तो See, I knew it. मैंने गाना नहीं सुना हुआ था, वो इसलिए मैं पकड़ ही नहीं पा रहा था। ओके, नेक्स्ट। आसान है, मुहावरा है ये मुहावरा है, हाँ। गाना नहीं है। नहीं, मुहावरा है। आसमान गिरा खजूर, आसमान से गिरा खजूर में। अल्लाह तेरा लाख शुक्र है।
जानू जानू सुन जरा पलके पलके जानू सुन जरा पलकें तो हटा उठा उठा। ये अब क्या है? मुहावरा बेगानी बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना। ढोल शादी 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 अब्दुल्ला दीवाना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अच्छा नबील, एक वाकया है ऑटोग्राफ वाला, उसके बाद से वो लड़कियां आपसे ऑटोग्राफ लेते हुए डरती हैं, क्या वाकया है? मुझे आज ये मुझे बताएं आप। वो एक ऐसे मैंने मजाक किया था। वो मेरी जो बेगम है वो मेरी पहली मुलाकात ग्लासगो में सेंट्रल स्टेशन पे हुई थी। ओके। तो वो कहीं उस दौर में यहाँ एक इस्लामाबाद में कॉलेज था, OPF ओवरसीज का कॉलेज था, तो वो वहाँ एक दौर में पढ़ती थी। जब वो पढ़ती थी तो उन दिनों में शायद धुआं ऑन एयर था, तो वो उस धुएं से फैन थी। उसको कहीं मैं वहाँ नजर आया। मैं उन दिनों एक सीरियल मेरा था देश परदेश, वो मैं शूट कर रहा था। हाँ। तो वहाँ सेंट्रल, अगर कभी जो लोग ग्लासगो गए हुए हैं तो वो बड़ा सेंट्रल स्टेशन बड़ा खूबसूरत, उनका पुराना एक स्टेशन है ये उसकी। तो वहाँ मैं शूट कर रहा था देश परदेश की, तो वहाँ उसको कहीं मैं नजर आया। तो वो कहीं अपने कॉलेज जा रही थी, तो वहाँ वो ऑटोग्राफ लेने आई। तो मुझे किसी ने पूछा कि मुलाकात कैसे हुई? तो मैंने कहा ये ऑटोग्राफ लेने आई थी, मैंने निकाहनामा साइन कराया। तो वहाँ हमारी एक्चुअली पहली मुलाकात हुई। पहली मुलाकात हाँ, हुई, तो वो फिर उस तरह सिलसिला बना मुलाकातों का। देन फिर वो उसने कहा मैं बर्दाश्त, मैंने उसे कहा था देख ले भाई, बर्दाश्त कर ले मुझे। क्योंकि 2-3 मेरे वो थे कि मैं जो है वो पासपोर्ट नहीं लूंगा, मैं सेटल नहीं हूँगा बाहर। तो एक तो मैंने बाद में जब ये 9/11 हुआ वो चेंज कर दिया, पासपोर्ट मैंने ले लिया 1 सेकंड। लेकिन मैंने ये जरूर कहा कि मैं शिफ्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो वो खैर उसको पाकिस्तान बहुत पसंद है, तो वो फिर आती जाती रहती है या वो तो ऑब्वियसली फैमिली है ना। ओके जबरदस्त, आना जाना तो लगा रहता है। अच्छा, लेकिन ऐसा कम होता है नबील कि आप किसी को मिले, आपकी पहली मुलाकात हो, ऑटोग्राफ आप दे रहे हो और फिर वो शादी तक का माशाल्लाह सफर। तो क्या चीज ऐसी थी भाभी में जो आपको अट्रैक्ट की, जिसके बाद आपने ये डिसीजन लिया कि नहीं शी इज द राइट पर्सन टू मैरी? ये स्पैन जो है ऑटोग्राफ से वो लेकर मेरा ख्याल है 2-2.5 साल का है। ओके। तो उसमें फिर वो हुआ ये कि मेरी वालदा उस वक्त हयात थी, मेरी अम्मी से बड़ी दोस्ती हो गई। अच्छा। फिर मेरी माँ बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड करती थी मुझे कि यार ये फ़ोन पे ही बात होती थी, तो मुझे कहती थी कि ये मुझे लगती बहुत अच्छी लड़की लगती है, तो तुम्हें सोचना चाहिए शादी के हवाले से। वाह माशाल्लाह, अम्मा भी इतनी सपोर्टिव, जबरदस्त। हाँ। वरना अम्मा को तो यूजुअली देखा जाता है कि जी अम्मा नहीं मान रही। नहीं, बाहर की लड़की अम्मा को खौफ ये था कि पता नहीं करेगा नहीं करेगा। अम्मा को खौफ था। ओके गुड। वो फिर अम्मा का अच्छा, माँ से मैं वो बच्चा था जिसको माँ से बड़ा प्यार होता है। तो वो माँ ने जब स्टैंप कर दिया तो मुझे लगा नहीं फिर अब तो हाँ कर लो। तो फिर वो बात हुई, देन वी गॉट मैरिड। जबरदस्त। अच्छा, अम्मा का आपने जिक्र किया, आपने कहा माँ से आपका बड़ा जबरदस्त रिश्ता था, कितनी कमी महसूस करते हैं अपनी वालिदा यार? बहुत। वो तो ऐसा सिलसिला है ना कि मैं हमेशा अपने लोगों को जाता हूँ कि मेरे पास तो दोनों ही रिश्ते नहीं हैं। बाप बहुत जल्दी चले गए थे, आई वाज शायद 21 का था। माँ गई 2016 में। तो मैं हमेशा उनको कहता हूँ जो लोग जिनके पास ये रिश्ते हैं वो शायद जब आपके पास होते हैं ना तब शायद आप उस तरह रियलाइज नहीं करते, आप उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो जब वो जाते हैं ना तब आपको लगता है कि वो हुए। मुझे पहली बार हम वो जुमला बोलते हैं कि बड़ा दुख हुआ, शायद मैंने आपकी वालदा के मैसेज आपको किया था, तो लेकिन मुझे वो दुख एहसास था। लेकिन जब तक मेरे फादर की डेथ नहीं हुई थी मुझे वो जुमला नहीं समझ आया कि जब हम किसी को कहते हैं यार बड़ा दुख हुआ, तो उस दिन मैंने सर पकड़ लिया, ओए होए ये जो मैं जुमला बोलता था बड़ा दुख हुआ, ये दुख था, वो मेरा तो दिल फट जाएगा यार, बाप का जा मेरा बाप चला गया। और नबील का जो मुझे वॉइस नोट आया वो इतना खूबसूरत वॉइस नोट है, अभी यहाँ पर तो मैं सुना नहीं सकती, लेकिन जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो जाहिरी बात है एक खातून होने के नाते, एक बेटी होने के नाते आई वाज शैटर्ड। और वो मैसेज सुन के इतने कंफर्टिंग आपके वर्ड्स थे और इतने अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे समझाया
और उसमें इतनी मसलियत मुझे नज़र आने लग गई कि मैं फिर जब भी परेशान होती थी ना, वो आपका वॉइस मैसेज, ये मैं आज पहली बार शो में बता रही हूँ, आई यूजुअली डू नॉट टॉक अबाउट माई मदर मच बिकॉज आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन आपके मैसेज ने मुझे इतनी स्ट्रेंथ दी टू कोप अप विद एवरीथिंग। वो जो इतना बड़ा लॉस था, बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आए, बहुत सारे लोगों की कॉल्स आई, लेकिन आपका जो मैसेज है वो आज भी मेरे पास मेरे फोन में सेव है। सो थैंक यू। वो मैसेज मेरे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। वो तसल्ली आपको यही मिलती है कि जो चीज़ अल्लाह की तरफ से आनी है उसको लौटना है वापस, और इस पे आप हम सबको ईमान लाना है। बेशक। अच्छा सर, अगला सेगमेंट है, कुछ एक्ट्रेसेस के नाम लूंगी, वो आपके साथ लीड रोल में है, फिल्म कर रही हैं। फिल्म का टाइटल क्या होगा जी? प्रियंका चोपड़ा, जवानी फिर नहीं आनी, जवानी फिर नहीं आनी। विद्या बालन, आखिरी इश्क। मीरा, अंग्रेजी मेरी मादरी लैंग्वेज है। अंग्रेजी मेरी मादरी लैंग्वेज है। हानिया आमिर, संगे मरमर का गोंगलू। क्यूट। सबा कमर, इश्क ला हासिल। माहिरा खान, माहिरा के साथ लव गुरु 2। क्योंकि हम अब उसी एज में। नहीं, गुड वन। निदा चौधरी, आई हाईली डाउट आपको पता होगा निदा चौधरी का। एकदम से आप लोग प्रियंका से मतलब उधर ही आप। विद्या बालन शो का बॉलीवुड से स्टेज पे मेरा खाना शो का वाइंड अप बनता। कवाली मेरी बिजली तूफान मेरा नखरा, कवाली मेरी बिजली तूफान मेरा नखरा, पकाला कल्ले यारा, पकाला कल्ले यारा, करेले दिलदारा, बड़ा है महंगा बकरा, कवाली मेरी बिजली तूफान मेरा नखरा, कवाली मेरी बिजली तूफान मेरा बकरा। अस्सलाम वालेकुम जी। मोटे खान ते छोटे खान तुम्हारी खिदमत सलाम अर्ज कर। ये सब्जी खोर कवाल खान से आ गए हैं। सानू सब्जी खोर कह रही, सदके जावा। ये जी कुड़ी ना फिक्के कवाल नूं 1000 रुपया दे के बाद चो पछता रही हुंदी, मजा भी नहीं आया, 1000 भी गया। एक एक कवाल का 1 लाख का इनामी बॉन्ड निकला ना, तो उन्होंने पूछा आप क्या करेंगे? कह रहा जी 50,000 का गोश्त, 50,000 के करेले, रोटी उधार। इनके साथ बड़ी ज्यादती है, लोग ईद मुबारक के नोट दे जाते हैं, और कुछ नोटों पर तो कायद की गर्मी की तस्वीर है। यकीन करो, मेरा बच्चा ऐसा शौक है, एक बंदे ने सानू ईद मुबारक वाला नोट दिता, अगो टेठा नहीं है, कहना खैर मुबारक। है बच्चा शौक। नहीं, क्यों आए आप लोग यहाँ? किसने बुला लिया? साडे फैसलाबाद दा फखर आया, मथे दा टिक्का आए ने जनाब। ए मैं क्या बड़ी खां जी, हाँ जी बेटे, एडे जज्बाती ना होवो। क्यों? ए नबील भाजी नु कदी किसे कवाल ते 1 रुपया सुट दे वेख्या? मैं क्या छोटे खां, मैं जान के नहीं सुटदा कि चोट ना लग जाए किसी कवाल। तुसी नोट ना वट्टा बनया हुंदा है। एक मिनट जी बड़े खां जी। हाँ जी छोटे खां जी। सानू मैं एक गल दसा। वो दस बेटे जेड़ी नहीं दसी तू। ए 6 महीने होर ना फैसलाबाद तो निकल दे, है इन्ना भी कवाल हो जाना सी। ये तेरी गल तो मैं पहली बारी सैक्रिफाइस करा। बल्कि कवाल नहीं, हम कवाल हो जाना। नबील भाजी ऐदा दी कुड़ी सारे ब्याह ते जदों जांजना चले जांदे ना, बाद च कहण दे हुंदे तू मोटरसाइकिल ते आ जा। ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੈਗੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਵਾਲੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਾਇਰੀ। ਆਹਾ प्लीज ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਜੀ? हाँ जी। जी, ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ? ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਮੈਨੂੰ ਦੌਰਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ जल्दी करें। हाँ जो जी, भी शायरी करना करके है। हाथ जरूर धोने ने। ਭਾਜੀ अर्ज करिए जी कुछ नबील भाजी। हुक्म हुक्म। हाँ सुभान अल्लाह। अर्ज कीता है कि माया तुर प्रदेश गए हो। वाह 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 ठाटी क्या है मेरे भाई? वाह वाह। ये माया टुर परदेस गए हो। मैं नीवी समूनी कोठे उत्ते टिब्बल टोए बाले पुट्टा नीर नहारा निक्की सेवी वड्डा चुल्ला छोटी की मजदा बात लारा नहीं सी लागे है। बैठी चुल्ली बैठा नाते आते बेटा ये शायरी है या साडा पिछला लेंटर डिगा? फटे टुटे सेवी मजबूरियां बता रहे हो, शायरी कर रहे हो क्या? भाजी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हिकमत है अच्छा ना। जी, मैडम माही टूर परदेस गया, हाँ मैं माही टुर प्रदेश गया, रब खैर करे परदेसां दी, यानी माही की खैर नहीं भाग रहा। अगे माया मेरा नीवा समीना नैन नशीले। इथों जिक्र तो सही है ना उस्ताद जी।
ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਾਈਏ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ ਮੈਂ ਤਤੜੀ ਕੂੰਜ ਮਲਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸ਼ੈਨ ਛਪੀਲੇ ਛੋਟੇ ਡੱਡੂ ਵੱਡਾ ਫੁੱਫੜ ਨੀਲਾ ਇਹ ਬੇਟੇ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਗਿਣ ਕੇ ਆਇਆ ਕੋਈ 9 ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਵੱਡੇ ਖਾਨ ਜੀ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਤਰਸ ਖਾ ਲੈਣ ਹਾਏ 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 ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਈਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਵਾਹ। ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਔਸੀਆਂ ਪਾਵਾਂ ਵੱਡੀ ਫੁੱਫੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ आगे जाके लबो यार मेरी गल सुन पाजी पाजी बहुत शुक्रिया नबील, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। ना आपका शुक्रिया, हमेशा आपके साथ इंटरव्यू करके बड़ा मजा आता है। थैंक यू फॉर योर टाइम। आप सबका बहुत शुक्रिया, हमें देखने वालों का बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज।